यूपी में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई। एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट जो है वो आ गई है, पक्की वोटर लिस्ट, और करीब 2 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं एसआईआर में। अच्छा, ये 2014 से भी कम हो गया वोटर। 2014 में जितने लोगों ने यूपी में वोट किया था वोटर लिस्ट में, उससे भी कम हो गया वोटर। एसआईआर से पहले राज्य में करीब 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, अब घटकर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार रह गए हैं। इसमें यह भी एक खास बात है कि फाइनल लिस्ट में भले ही 2 करोड़ 5 लाख वोटर्स के नाम नहीं है, यानी कम हो गए, लेकिन ये जनवरी में जारी ड्राफ्ट लिस्ट से ज्यादा है। जो पहले ड्राफ्ट में वोट कटे थे उससे ज्यादा वोटर हैं। उस वक्त 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कट गए थे। फाइनल लिस्ट में उससे करीब 84 लाख वोटर्स ज्यादा हैं। मतलब जितने लोगों के नाम कटे, उसके बाद उन्होंने अर्जियां लगाई होंगी, अपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, उन्होंने प्रूव किया कि हम जेन्युइन वोटर हैं, हमारा नाम गलत काट दिया गया है, तो वो वोट ऐड कर दिए गए। चुनाव आयोग ने यह बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर्स की सही मैपिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए तब ज्यादा लोगों के नाम कट गए थे। बाद में मैपिंग भी हो गई, वेरिफिकेशन भी हो गया, और उसमें हमने उन लोगों के नाम ऐड कर दिए। लेकिन अखिलेश यादव ने तब भी सवाल उठाए हैं कि पहले चुनाव आयोग ने बंगाल में चुन चुनकर टीएमसी के वोट काटे, और यूपी में भी ये जो वोट कटे हैं ये विपक्ष के ही वोट कटे हैं। उन्होंने एक घटना भी सुनाई, वो आप देखिए। आप बंगाल देखिए ना, क्या किया बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर और चिन्हित करके, ये देख करके कि किस बूथ पर बीजेपी हारती है, उसी पे दूसरी पार्टी के वोट कटवा दिए। और मैं आपको लखनऊ का, यूपी का उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। और ये एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। अखिलेश जी ने आरोप लगा दिया, ठीक है, वो तो अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाना तो आजकल फैशन भी है। लेकिन आप वैसे अगर देखें, बंगाल के वोटर्स में पूछ रहा था, आबादी और वोटर, और यूपी के आबादी और वोटर लगभग दुगने के अनुपात में है, एक के बदले 2। और उसी संख्या में अगर आप देखिए तो वहां 1 करोड़ लोगों के लगभग नाम कटे हैं, तो यूपी में लगभग 2 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। ये रेशो कोई जरूरी नहीं है कि मेंटेन हो हर राज्य में, लेकिन यहाँ ऐसा होता हुआ दिखाया गया। जिला दुगना है, आबादी दुगनी है, मतदाता दुगने हैं, सब दुगने। बंगाल और यूपी का। अच्छा, तो 2 करोड़ जनवरी लग रहा है आपको कि ठीक ठाक कटा है? ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो ये मानता हूं इतना कटना ही चाहिए। अपना वोट चेक कर लिया आपने? हाँ, हमारा हो गया है भाई, हमारा हो गया है। नहीं, 24 में तो कट गया था ना, वो क्यों कट गया था भगवान जाने, लेकिन कट गया था। लेकिन मैं एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि विद इन स्टेट सबसे ज्यादा माइग्रेशन अगर किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में। बिहार वाले निकलते हैं तो बिहार से बाहर निकलते हैं, मतलब कुछ आएंगे कि गांव और पटना होगा, वरना वो बाहर निकलते हैं, वो यूपी में ही कहीं गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, फिर लखनऊ, फिर यहां आएगा। लेकिन यूपी का आदमी वहां से निकलता है तो ये पूरा नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये तो सब वहीं के लोग आके यहां बसे। तो डुप्लीकेसी का सबसे ज्यादा चांस यही है। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि इतने वोट तो कम से कम मतलब घटने ही थे। ये डुप्लीकेसी, दुनिया भर की जो चीजें थी उसको मिलाकर एक दिमाग से बात निकल गई। जब योगी जी ने भी कहा था कि ज्यादा वोट कटे हैं, वोट जुड़वाइए, उस वक्त मुझे लगता है ज्यादा लग रहा था कि इससे ज्यादा वोट कटेंगे। बिल्कुल, उस समय भारतीय जनता पार्टी की चिंता यही थी, और योगी ने अपने संगठन से कहा था कि भाई बूथ लेवल पर देखिए 5 करोड़ वोटों की कटने की बात होती थी, 4 करोड़ कट जाएंगे, ऐसी चिंता थी। 60 लाख का था टोटल, लेकिन अब कटे आधे, लेकिन उससे आधे कटे 2 करोड़ करीब। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय था कि भाई 4 करोड़ के ज्यादा वोट कटना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक्टिव हुआ, तमाम तरीके से हुआ, और फॉर्म 6 भी लोगों ने भरे, और 2 करोड़ वोटर कटे। अखिलेश यादव को ये कह रहा है कि भाई पूरे वोटर कटे, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के वोटर कटवा दिए। मुझे लगता है ये बहुत हास्यास्पद है। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में आरोप लगा रही है कि चुन चुनकर टीएमसी के वोटर काटे गए, मुझे लग रहा है उसी तरह अखिलेश यादव आरोप लगा रहा है। लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया सर, मैं यहां से आपने जो बात कही ना, इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सोचें इस बात पर। एसआईआर को लेकर इतना शोर लगभग 6 महीने से हमारे देश में चल रहा है, बिहार के इलेक्शन से पहले से चल रहा है, इतना शोर एसआईआर एसआईआर एसआईआर। कितने चुनाव हो चुके हैं एसआईआर के बाद? बंगाल का इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन हो गया, असम का इलेक्शन हो गया, पूरा हो गया, और केरल का इलेक्शन पूरा हो गया, ठीक। अब बंगाल में एसआईआर हो गया, अब इलेक्शन 15 दिन में हो जाएगा। एक घटना मात्र जो अभी बंगाल में हुई, मालदा में,
जहां पर भीड़ ने उन न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया, ये कथित तौर पर इस आरोप में कि भाई हमारे वोट काटे जा रहे हैं, वहां वो भीड़ पहुंच गई। इसके अलावा इतने राज्यों में कहीं कोई घटना ऐसी हुई जहां लोगों ने आक्रोश खुद जेन्युइन अपने आप आकर के भाई हमारा वोट काट दिया, गलत काट दिया हमारा वोट, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सारा पीडीए का वोट कट गया, कहीं कोई ऐसे लोग सड़क पर निकलते हुए आपने देखे? अगर ये 2 करोड़ लोगों में से 10 लाख भी ऐसे लोग हैं कि जो वोट होना चाहिए था और काट दिया गया, एक बस्ती में मान लीजिए 10 लोग 20 लोग ऐसे हैं, वो चुप बैठेंगे क्या? वो आएगा सड़क पे, आएगा, वो कहीं तो जाएगा। कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है सिवाय एक वो बंगाल वाली घटना को देख के। लेकिन फिर भी आज भी एसआईआर क्या डाउटफुल है? नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया जटिल जरूर है, लेकिन उसको डाउटफुल कहना मुझे लगता है कुछ ज्यादा राजनीतिक नजरिया है। और बंगाल में भी जो विरोध आपको दिख रहा है वो आम आदमी का विरोध नहीं है। वो पता नहीं कितना प्रायोजित था, कितना हमने वो मालदा genuine वाले था। पे भी डिस्कस किया था, वो पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड रहा। जिन लोगों के नाम आए, जिनकी जो आइडेंटिटी है, जो उनका एफिलिएशन है, वो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, तो उसके पीछे राजनीति ज़्यादा है। दूसरा, यूपी की अगर बात कर लें तो ये जो नाम कटे हैं लगभग 13% वोटर कम हुआ है जी। और अगर परसेंटेज की बात करें तो जिन सीटों को आमतौर पर मुस्लिम डोमिनेटेड या अपोजिशन की सीट मान लेते हैं, वहाँ नाम कटने का परसेंटेज 8 से 13% तक है।